हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप सभी के टेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मैथ को लेकर डरते हैं, लेकिन मैं बताऊं तो बच्चों मैथ में आप एक प्रॉपर स्कोरिंग कर सकते हैं और यहाँ के नंबर कंफर्म होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन सही है तो 101% आपके नंबर्स क्लियर और आपको थोड़ा भी सोचना नहीं रहता, आप अपने एग्ज़ाम में ही कन्फर्म हो जाते हैं कि मेरा ये नंबर फिक्स है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ के सेक्शन को हम कैसे कम समय में और बेहतर तरीके से सॉल्व करें। तो सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ईजी वे में दूंगा। तो बच्चों आप लगातार बने रहिए पूरे वीडियो पे और वन बाय वन करके इनके सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, हम बहुत बेस लेवल से ले चलेंगे, सो डोंट वरी, आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर कराएंगे। ये सारे क्वेश्चंस टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं बिकॉज ये टेट का मॉडल पेपर है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ABC की कलम क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। मतलब बच्चों ब्रांडेड 3 पेन है हमारे पास 3 पेनों के पैकेट है। मान लिया एक पैकेट A है, एक पैकेट हमारे पास B है और एक पैकेट हमारे पास C है। ठीक है, हमारे पास 3 ब्रांडेड पेन है ABC और इनमें जो पेन है ना, इनमें 10 हैं, इनमें 12 हैं, इनमें 24 पेन है। यानी एक पैकेट में 10 पेन आएंगे, एक पैकेट में 12 पेन आएंगे, एक पैकेट में बच्चों 24 पेन आएंगे। अब हमें कह रहा है कि यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के कलम समान संख्या में खरीदना हो तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब एक दुकानदार चाहता है कि वो पेनों का पैकेट खरीदे लेकिन तीनों पैकेटों में समान पेन आ जाए, यानी इसमें भी उतना पेन रहे, इसमें भी उतना पेन रहे, इसमें भी उतना पेन रहे। तो इसके कितने पैकेट खरीद ले, इसके कितने पैकेट खरीद ले और इसके कितने पैकेट खरीद ले। बच्चों के एग्जांपल समझना, मान लो एक पैकेट में 2 पेन है, एक पैकेट में 3 पेन है, एक पैकेट में 4 पेन है और मैं चाहता हूँ कि यार मैं ऐसे इतने पैकेट इनके खरीदूँ और इसका भी उतना ही पैकेट खरीदूँ, इसका उतना ही पैकेट खरीदूँ कि तीनों में पेनों की संख्या समान हो जाए। तो क्या करोगे, सोचो ना, अगर आप इसका 6 पैकेट खरीद लोगे तो कितना पेन आ जाएगा, 12। इसका बच्चों आप अगर 4 पैकेट खरीद लोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 12। अगर इसका आप 3 पैकेट खरीद लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। देखो तीनों पैकेटों में बराबर पेन होगा कि नहीं। बस बच्चों हमें बस यही सोचना है कि जो 12 आया, 2, 3, 4 हमारे अलग अलग पैकेटों में पेन थे, तो हमने 12 को कैसे निकाला। जैसे 12 को निकाला उसी तरीके से बच्चों इनके भी नंबर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से भी कट जाए, 2 छंग 12, जो 3 से भी कट जाए, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। हमें बस एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढ लेना है जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए। वो प्यारे बच्चों हमारा पैकेटों की संख्या हो जाएगी, पेनों की संख्या हो जाएगी कि तीनों में इतने पेन एटलीस्ट होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों 120 एक ऐसी संख्या जो 10 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 24 पंचे 120। यानी बच्चों कहने का मतलब इनका हम लासा निकालते हैं। छोटी क्लास में आपने 10, 12, 24 का लासा इस तरीके से निकाला होगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 कन्नम 2, 2 दूना 4। फिर आपने 2 से काटा होगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर आपने 2 से काटा होगा, 3 नहीं कटा, ठीक है, 2 तिहाई 6। फिर आपने 3 से काटा होगा, 3 कन्नम 3, 3 कन्नम 3। फिर आपने 5 से काटा होगा। ये चीज़ आपने जरूर पढ़ा होगा। फिर आप इनका गुणा कर देते, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंचे 120। तो बच्चों यही है टोटल पेन, यानी 120 पेन इसको परचेज करना है। सभी में 100, 120, 20 पेन आएंगे। लेकिन उसने कहा इसका कितना पैकेट खरीदे। जैसे बच्चों यहाँ 12 पेन था, तो 12 पेन का मतलब अगर एक पैकेट में 2 पेन आएंगे तो इसका मतलब 6 पैकेट चाहिए। यहाँ पर बच्चों अगर हमारे पास 12 पेन है, इसका मतलब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें चाहिए 3 चौका 12 पैकेट, 4 पैकेट। ऐसे ही अगर हम इसमें 10 से भाग करेंगे 120 में, तो प्यारे बच्चों हमें चाहिए पहला जो A वाला है उसका 12 पैकेट चाहिए। अगर B वाले का चाहिए 12 से एक पैकेट में 12 पेन, तो 120 पेन लेना है। तो प्यारे बच्चों हमको B का खरीदना पड़ेगा 10 पैकेट। सिमिलरली बच्चों हमें 120 पेन चाहिए और एक पैकेट में 24 पेन आएगा, तो हम अगर 5 पैकेट खरीद लेंगे तो C को चाहिए 5 पैकेट। 12, 10, 5 किस ऑप्शन में बच्चों, D ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करते हैं और आप सभी को समझ में आएगा। सो बच्चों डोंट वरी, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो ना तो कमेंट्स और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर बच्चों आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब के थ्रू मैं आपको आपके टेट के एग्ज़ाम तक इतने वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा कि आप बहुत बेहतर सीख पाओगे। लेकिन चीज़ें बढ़िया लग रही हैं तो आप बताइएगा। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब जिनकी, देखो थोड़ा भी घबराना मत, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आसान होती हैं। एक वर्ग है बच्चों, इनके चारों साइडें क्या है, इक्वल है। ए वर्ग है, इनका एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसका भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसे काटकर 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया गया। इसे बच्चों हमने काटा
और इस स्क्वायर को हमने 4 टुकड़ों में कट कर दिया। अगर हम इसे बराबर बराबर कट करेंगे तो पहले ए भुजा कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई बच्चों, एक ए भुजा आधी हो गई, 2 ए हो गई, 2 ए हो गई, ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ से कट के छोटा स्क्वायर निकाला। जो छोटा स्क्वायर निकाल रहे हैं बच्चों, इसकी साइड कितनी हो जा रही है, इसकी साइड चारों तरफ से 2 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी साइड क्या हो जाएगी, चारों तरफ से 2, इधर भी 2, अगर इधर 2 है बच्चों तो यहाँ भी गैपिंग है सेम ही रहेगी, ये भी 2, इधर की गैपिंग भी है सेम ही रहेगी 2, तो ये सारी गैपिंग 2 2 हो गई। अब कह रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बच्चों ये प्रत्येक छोटे वर्ग का, यानी एक का ही बताना है, सबका नहीं बताना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका निकालोगे तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर कर दो बस, 2 का स्क्वायर बच्चों 4। सोचो बच्चों, हमें चीज़ें नहीं पता होती तो डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन यही जब हमारे एग्ज़ाम में आता है और हमें कुछ थोड़ी मोड़ी बातें पता होती हैं, कुछ प्रॉपर वीडियोज़ अगर आपने देख रखे हैं जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो प्यारे बच्चों अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर करके आएंगे यार, नो डाउट। अब बच्चों देखो अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है। देखो ना कैसे निकल जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्या ये बात सही है बच्चों, बिल्कुल सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 क्या विषम संख्या है, 2 बच्चों एक सम संख्या है। ये तो गलत कह रहा है ना कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम कभी भी नहीं होती हैं, सम भी होती हैं। सो बच्चों हमारा पहला ही आंसर हो गया, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा है बच्चों एक से वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को शामिल करना है तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए। प्यारे बच्चों हमें कह रहा है ना 1 से लेके 10 तक की संख्याएं लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ऐसा नंबर निकालो जो इन 10 के 10 संख्याओं से कट जाए, यानी 1 से भी कटे, 2 से भी, 3 से। क्या करोगे, लासा निकालोगे। अगर मैं बोलूँ 2 और 3 ऐसी संख्या निकालो जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो बच्चों हम क्या करते थे, इनका लासा निकालते थे। 6 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी। तो आपने क्या किया था, 2 एक नम 2, 3 नहीं कटा, फिर 3 एक नम 3, 2 3 6 किया था ना, वही चीज़ करना है बच्चों, फाइनली इनका लासा निकालना है। ठीक है, आप 2 से काटो, एक तो पहले से है 2 का नम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 2 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, जो कटता है उसको काटो, जो नहीं कटता नहीं काटो। 2 चौका 8, नहीं 9 नहीं कटे, 2 पंचे 10। अगेन बच्चों 2 से काटो, ए नहीं कटेगा, ए तो एक एक हो गया, सब में एक एक लाना है, ए भी एक हो गया, अच्छी बात है बच्चों। 2 दूना 4, ए नहीं कटेगा 5। अभी मैं एक बार 2 से और काट सकता हूँ, 1 1 3 1 5 3 7 बच्चों 1 हो गया, 9 हो गया, 5। अब बच्चों हम 3 से काटेंगे, हम 3 से काटेंगे देखो 1, और बच्चों फिर 3 से काटेंगे तो 1 यहाँ भी हो जाएगा, 1 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 7 9 नहीं कटेगा, 3 तरह का 9, 5 नहीं कटेगा। अगेन बच्चों अगर हम 3 से कट करेंगे 1 1 1 1, इतनी चीज़ें हो गई, 1 7 एंड 1 एंड 1 एंड 5। अब बच्चों 5 से कटेगा तो 1 1 हो जाएगा, ये 3 था। ठीक है, और 7 से कटेगा तो 1 1 हो जाएगा। बच्चों 2 दूना 4, 12 12 तिहाई 36 36। अब बच्चों देखो गुड़ा बड़ा हो रहा है ना, एक काम करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, ये 40 हो गया। ठीक है, 3 तरक का 9 त्रिक 27 ही हो गया, और ये 7 हो गया, 7 का इसमें गुणा कर दो तो ये 280 हो गया, 280 का अब 27 में गुणा कर दो, जो भी आ जाएगा 28 गुणा 27 को लास्ट में 0 बढ़ा देना। 8 7 56 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6 4 10 5 15 हो गया, 4 2 6 1 7। हमने कहीं गलती किया बच्चों गुणा करने में, फाइनली लासा निकालना है बच्चों, लासा निकाल के सिर्फ गुणा करना है, यही वर्क करना है। इसमें आंसर आपका 2520 आएगा। देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। और बच्चों मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये अपना लाशा निकालना था, हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती किया है, जो भी आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। मान लो बच्चों ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, यही तो कह रहा है यार कि 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य होगा। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याएं कितनी होती ही हैं, ट्राई कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है जो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। देखो इनके डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं, अब अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप तुरंत चेक कर लोगे, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा चीज़ें। अभी समय है, डोंट वेरी बच्चों, बस आप बताइएगा। मेरा पहला वीडियो है टेट का, इसलिए मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस आपके प्यार और कमेंट्स मिलेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सो डोंट वेरी। रीता के पास 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 है, तो उसके पास 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के कितने हैं। प्यारे बच्चों सोचो, रीता के पास कुल कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, और उसके पास पैसा कितना है, 160 रुपये। इस 160 में उसके पास कुछ सिक्के हैं 5 रुपये के, कुछ सिक्के हैं 5 रुपये प्लस 5 रुपये यानी 10 रुपये के।
इस 10 रुपये को बच्चों हमने 5 और 5 में तोड़ लिया, बहुत ही अच्छा नियम है। अगर बच्चों मैं बोलता कि रीता के पास, जो भी नाम है रीता ही नाम है, रीता के पास सिर्फ 5 रुपये के ही सिक्के होते, तो रीता के पास अगर 5 रुपये के सिक्के होते तो उसके पास 25 सिक्के थे, 25 सिक्के थे। 25 सिक्कों का जो प्राइस होता 125 रुपया होता। अगर हमारे सारे सिक्के 5 रुपये के होते बच्चों तो हमारी प्राइस कितना होती 125, लेकिन हमारा प्राइस कितना था 160 रुपया था। ये कितना ज़्यादा था 35 रुपया। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि एक सिक्का हमारा 10 रुपये का था, यानी ये 5 रुपये बढ़ने की वजह से बच्चों ये 35 रुपये बढ़ा, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 10 रुपये के 7 सिक्के, 25 में 7 घटा दो, 5 रुपये के 18 सिक्के। बच्चों हमारा आंसर हो गया 18 7 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। और भी इनके तरीके होते हैं, जैसे मान लो कि 5 रुपये के एक सिक्के हैं, 10 रुपये के हो जाएंगे एक्स माइनस 25, 25 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों टोटल 25 सिक्के थे, है ना। 5 रुपये के एक्स मान लो, 5 रुपये के एक्स मान लो, और 10 रुपये के मान लो 25 माइनस एक्स। अब बच्चों अगर एक सिक्का एक्स 5 रुपये का, अगर 2 सिक्का तो प्राइस 10 रुपये है, 3 सिक्का तो 15 रुपये, यानी इसमें आप गुणा करते हो पैसे से। तो 5 रुपये के एक्स सिक्के तो कुल प्राइस 5x, 10 रुपये के इतने सिक्के 10 से गुणा कर दोगे, इतना आपका उनका प्राइस आ जाएगा, दोनों का मिला के 160 हो जाएगा। बच्चों सॉल्व करोगे 5x प्लस 250 माइनस 10x बराबर कुल पैसा। देखो ना बच्चों, यहाँ -5x आ गया, 160 माइनस 250 तो -5x बराबर यहाँ 40 और 50 90, -90 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटोगे 18 पंचे 90, यानी x का मान 18 आ गया। x किसका था? 5 रुपये का था, और इसमें 18 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल होता है। 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ बच्चों। मेरी क्लासेस हैं अभी, जस्ट मुझे जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, और क्लासेस है मेरी, तो सो मैं अभी आपको आगे नहीं बता सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कैसा जैसा वीडियो लगा आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ और प्रोवाइड कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।